सूजस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अविनाश जोनवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए, रीजनिंग सब्जेक्ट इसके अंदर एक चैप्टर है दिशा परीक्षण। दोस्तों, दिशा परीक्षण को पढ़ने से पहले आप सभी को मेनली दिशाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबसे पहले जो दिशा हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और दिशाओं, दूरी, और आपको पता है कि जो दिशाएं हैं वो मेनली 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की दोस्तों? 4 प्रकार की। 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं, टोटल 8। और इसी प्रकार टोटल दिशाएं होती हैं 10। मैं आपको बताऊंगा कि 10 कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। आपने अभी तक 4 दिशाएं मेनली मुख्य दिशाएं पढ़ी होंगी, उनकी 4 उप दिशाएं पढ़ी होंगी और 2 दिशाएं मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कि 2 दिशाएं और होती हैं। टोटल दिशाएं होती हैं 10। देखिए, आगे चलते हैं। अब अपन लेसन की ओर फॉलो करते हैं कि ये जो चैप्टर है दिशा परीक्षण, इसमें अपन 4 से 5 टाइप प्रकार के क्वेश्चन निकलते हैं। आने वाली जो आगामी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें दिशा परीक्षण से बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको सारे वो क्वेश्चन, सारे वो टाइप पढ़ाऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। देखिए, अपन टाइप करते हैं। दिशा परीक्षण के मुख्य रूप से 4 से 5 टाइप निकलते हैं। देखिए, चलते हैं फर्स्ट टाइप की ओर कि सबसे पहले पढ़ते हैं अपन इसमें दिशाओं पर आधारित प्रश्न। सेकंड पढ़ेंगे मोड पर आधारित। आगे मैं बताऊंगा कैसे। और नेक्स्ट है आपके सामने कोण पर आधारित। नेक्स्ट है परछाई पर आधारित। और लास्ट वन है दूरी पर आधारित। देखिए, आपके सामने ये क्वेश्चंस के टाइप्स हैं। मेनली 5 टाइप्स हैं इसके, जहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 से 5 टाइप ये हैं आपके सामने, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इस दिशा परीक्षण चैप्टर के अंदर। पहला है दिशाओं पर आधारित। दिशाओं पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं, मोड पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं, कोण पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं और परछाई पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। और एक है लास्ट वन आपका कि दूरी पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके सामने 5 टाइप हैं, या ये कंप्लीट चैप्टर के 5 टाइप हैं। आपके सामने मैं फिर बताता हूँ एक एक टाइप का कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और इनका बेसिक मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन लेके चलते हैं दिशाओं पर आधारित। देखिए, आपको मैंने बताया था दिशाएं 4 प्रकार की मेनली होती हैं, तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ फर्स्ट टाइप का। देखिए, आपने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। ये हो गया आपका उत्तर दिशा, जिसको बोलते हो आप नॉर्थ। और ये होगा इसके विपरीत दक्षिण दिशा, जिसको आप बोलते हो साउथ। ये हो गया आपका पूर्व दिशा, जिसको बोलते हो आप ईस्ट। ये हो जाएगी आपकी इस पूर्व के पश्चिम दिशा विपरीत में, इसको बोलते हो आप वेस्ट। ठीक है। देखिए, आपके सामने ये 4 दिशाएं, मुख्य दिशाएं आपके सामने हैं। अब इनकी 4 उप दिशाएं भी अपन पढ़ेंगे। देखिए, ये है आपकी 4 उप दिशाएं। डॉटेड लाइन में जो मैंने दर्शाई हैं, ये 4 उप दिशाएं हैं आपके सामने। देखिए, ये 4 उप दिशाएं, अब इनका नामकरण करते हैं। देखिए,
ये है आपका उत्तर, मतलब नॉर्थ और ईस्ट। तो ये हो गया आपकी नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिए ये जो दिशा है ये पूर्व और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण, ईस्ट और साउथ के बीच में है, तो ये दिशा हो गई साउथ ईस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दिशा हो गई पश्चिम, ये हो गई दक्षिण, मतलब वेस्ट और साउथ। तो ये हो गई आपकी साउथ और वेस्ट दिशा। ठीक है, उसके बाद में ये जो दिशा है आपकी, ये दिशा आपके सामने उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है। इस उपदिशा को बोलेंगे अपन नॉर्थ वेस्ट। ये आपका फर्स्ट टाइप है, इसको बेसिक समझाएंगे, इस पे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे अभी आगे। दोस्तों देखिए ये आपका मेनली दिशाएं हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने ये 4 मेनली दिशाएं और 4 उपदिशाएं हो गई। अब 8 दिशाएं तो हो चुकी हैं आपके सामने। आपने बोला सर कि हमको आपने 10 दिशाएं वो बताने के लिए आपने वादा किया था, तो 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं। देखिए आपके सामने ये 8 दिशाएं हो गई। अब जैसे माना कि ये तो क्या है, अपने बोर्ड पे बनाया है। अब जैसे आप अपनी नोटबुक में बनाओगे, तो नोटबुक में कैसे बनाओगे, नोटबुक आपके सामने ऐसे होगी, देखिए ऐसे नोटबुक ऐसे होगी। ठीक है, उसमें आपने ऐसे, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ऐसे हो गया। ठीक है, उसके बाद में इनकी ये उपदिशाएं हो गई। पर आपने ये तो देखा नहीं कि ये ध्यान नहीं दिया बच्चों कि देखिए कि ऊपर जब कोई गैस का गुब्बारा है उसमें गैस भरते हैं, तो दिशा ऊपर की ओर, वो कहाँ उड़ेगा, ऊपर की ओर। तो एक हो गई अप, और एक आपने देखा गुरुत्वाकर्षण का नियम, जो कोई पिंड नीचे जाता है तो डाउन। तो एक हो गई अप और एक हो गई डाउन। तो ये भी 2 दिशाएं होती हैं। टोटल कितनी हो गई, 10 दिशाएं। देखिए आपके सामने दिशाएं, दिशाओं पर आपको बेसिक मैंने समझा दिया, क्वेश्चन आगे करेंगे। देखिए कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, अपन एक लेते हैं मोड पर आधारित। अब देखिए मोड कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, आपने अपनी लाइफ में सफ़र तो किया होगा, तो आप जो सफ़र करते हैं आपके सामने आता है कि बायां घुमाओ दायां घुमाओ। वो बात आपको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है दिशा परीक्षण टेस्ट में, कि जो परीक्षण आपका चल रहा है एग्ज़ाम, ये चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ही बेसिक चीज़ ये याद होनी चाहिए कि आपको लेफ़्ट और राइट, बायां और दायां का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। क्वेश्चन में आपको ये लैंग्वेज देगा, बायां घुमा दायां घुमा, तो उसी प्रकार मोड पर आधारित। अब देखिए सेकंड टाइप पढ़ेंगे अपन, ये वाला टाइप मोड पर आधारित। ठीक है जी, मोड पर आधारित। अब देखिए मोड कितने प्रकार का होता है, आपको बेसिकली बता दूं, 2 प्रकार का। पहला, और ये हो गया आपका दूसरा। पहला होता है बायां मोड, ठीक है, जिसको बोलते हो आप लेफ्ट। ठीक है, और ये होता है आपका दायां मोड, जिसको आप बोलते हो राइट हैंड साइड। ठीक है, आपके सामने ये 2 मोड हैं। तो मोड वाला टाइप आपका क्लियर। यहाँ पर बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि बायां मोड दायां मोड। वो बोलेगा कि अमित बाएं घूमा फिर दाएं घूमा, इसलिए मैंने आपको ये टाइप बताया कि मोड पर आधारित, बायां मोड दायां मोड। ठीक है, चलते हैं आगे। अब पढ़ेंगे अपन तीसरा टाइप का बेसिक। देखिए कौन पर आधारित, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं बच्चों। देखिए कौन पर आधारित, आपके सामने ये एक प्रारंभिक बिंदु है, उद्गम स्थल आपके पास वहाँ होगा। क्वेश्चन पूछता है जब यहाँ से प्रारंभ, अमित ने प्रारंभ किया चलना उत्तर दिशा की ओर ऐसे, तो ये बिंदु है, इसके चारों ओर ये जो परिधि होती है बच्चों, ये जो बिंदु है इसके चारों ओर जो परिधि होती है, इसका कोण होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है जी। उसके बाद में अगर आप इसको आधा कर दो, यहाँ से ऐसे, मतलब मैं आपके सामने यहाँ बना देता हूँ ऐसे, और इसको ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये जो कोण बनेगा आपका, ये कोण बनेगा आपका 180 डिग्री का। कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये कोण बनेगा आपका 180 डिग्री। देखिए ये पूरा एक बिंदु है, और बिंदु के देखिए
बिंदु के चारों ओर जो परिधि है, इस परिधि से आपका ये बना कोण 360, ये परिधि का आधा किया तो 180 डिग्री कोण बना। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपके सामने एक कोण और बन के आता है। ये कोण है आपका ऐसे, देखिए ऐसे, ये आपने एक क्षैतिज रेखा खींची, उसके ऊपर एक लंबवत रेखा खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचेंगे, तो ये एक कोण बन के आ गया आपके सामने। इसको बोलते हो आप 90 डिग्री। ये जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा बच्चों। देखिए ये कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण आपके सामने बन के तैयार हो चुका है। देखिए आगे एक आपने त्रिभुज देखा होगा, त्रिभुज, इसकी जो तीनों भुजाएं हैं, ये तीनों कोण हैं, इन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, अब आपके सामने ये कोण हो गए हैं कंप्लीट। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी व्यक्ति मोड़ लेगा, घुमाव लेगा, तो देखिए अब माना वो उत्तर दिशा में जा रहा है, ऐसे सीधे चल रहा है, उसको बोला कि अमित बाएं घूमा, तो बाएं उसका ये होगा। ठीक है, अब बायां ये है तो वो ऐसे घूमेगा बिल्कुल 90 डिग्री में, बिल्कुल बाएं सीधा। उसको बोला दाएं घूमा, तो पहले यहाँ, और उसको फिर दाएं बोला तो फिर दाएं सीधा यहाँ, 90 डिग्री में। जब भी घूमेगा 90 डिग्री में घूमेगा वो, ये बात याद रखनी है। ठीक है, अब आपका ये टाइप कंप्लीट हो चुका है मोड़ कोण पर आधारित। कौन सा बच्चों? कोण पर आधारित। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट एक बेसिक और लेते हैं, नेक्स्ट टाइप का जो है परछाई पर आधारित। देखिए वो कैसे है आपके सामने, वो बताते हैं। नेक्स्ट जो टाइप आता है वो है परछाई पर आधारित। फिर इन पर अपन क्वेश्चन करेंगे, बेसिक समझा देता हूँ इन टाइप्स का। देखिए परछाई पर आधारित, ये है आपका चौथा टाइप। कौन सा टाइप है बच्चों? चौथा टाइप है। अब परछाई पर आधारित मैं आपको बता दूं कि सूर्य है, सबको पता है, आपको पता होगा कि सूर्य पूर्व दिशा से उगता है हमेशा। कहाँ से शुरुआत होती है सूर्य की? पूर्व दिशा से। जब आपको पता है सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है दोपहर से पहले का समय, आपको बोला कि अमित उत्तर दिशा में जा रहा है, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी? आपको पता है अगर वो पूर्व दिशा में है तो परछाई हमेशा विपरीत दिशा में बनती है, और विपरीत दिशा होगी पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी। तो अगर सूर्य पूर्व में है, सुबह मॉर्निंग टाइम है, सुबह के टाइम है, तो परछाई पश्चिम में बनेगी। और यदि संध्या का समय है, शाम हो रही है और सूर्य कहाँ है? पश्चिम में है, तो परछाई कहाँ बनेगी व्यक्ति की? पूर्व की ओर। उसी प्रकार देखिए यहाँ से माना सुबह का समय है, दोपहर से पहले का समय, देखिए ऐसे, ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया आपका दक्षिण, और ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया आपका पूर्व। अब सूर्य कहाँ है? यहाँ है, सूर्य यहाँ है, ये आपका सूर्य है। सूर्य की जैसे किरणें आएंगी, कोई व्यक्ति यहाँ से चलना प्रारंभ करता है उत्तर की ओर। अब उसका चेहरा किधर है? उत्तर की ओर है उसका चेहरा। ठीक है जी, उत्तर की ओर उसका चेहरा है, वो जा रहा है। अब क्वेश्चन बोलता है कि उसकी परछाई किधर पड़ेगी? पश्चिम में पड़ेगी, और उसके बाएं तरफ पड़ेगी। उत्तर में जा रहा है तो किधर? बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड पड़ेगी दोस्तों। देखिए अब अगर यदि ये कह दे कि सूर्य अब यहाँ से सुबह से शाम हो गई है, छिप गया है, शाम हो जाती है, संध्या का समय, संध्या का समय हो जाता है, तो देखिए ये नॉर्थ, उसी प्रकार ये साउथ है, और ये आपकी ईस्ट है पूर्व, और ये आपका वेस्ट। ठीक है, उसी प्रकार अब सूर्य यहाँ है, आपका सूर्य की किरणें अब यहाँ से प्रदर्शित होंगी। अब एक व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है, ठीक है जी, दक्षिण में जा रहा है, तो उसकी परछाई पूर्व की ओर पड़ेगी, और कब किधर पड़ेगी? वो भी बाईं ओर पड़ेगी, क्योंकि वो दक्षिण में जा रहा है, और दक्षिण में उसका बायां ये होगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। उसके बाद में ये हुआ आपका परछाई पर आधारित। मैंने आपको बता दिया सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में परछाई बनेगी, सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में परछाई बनती है। ठीक है बच्चों, कंप्लीट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप का बेसिक अपन पढ़ेंगे, वो है दूरी पर आधारित। अब वो दूरी पर आधारित अपन वो लास्ट टाइप देखते हैं, वो किस प्रकार आ गया, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं।
देखिए मित्रों, दूरी पर आधारित, देखिए इसमें आपको दे दिया जाएगा कि अमित पूर्व दिशा में इतने किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा। इसमें सारा क्वेश्चंस आपके जितने भी टाइप्स मैंने अभी तक आपको समझाए हैं, ये सारे टाइप्स बिल्कुल मिला करके लास्ट टाइप में एक क्वेश्चन ये बनता है आपका दूरी पर आधारित। इस क्वेश्चन को जब पूछेगा तो ये सारे बिंदु से होकर गुजरेगा वो क्वेश्चन आपका, वो प्रश्न सारे बिंदु से होकर गुजरेगा। और देखिए लास्ट में वो क्वेश्चन दूरी पर जो आधारित प्रश्न जो बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, देखिए उसमें एक आपको प्रमेय लगानी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपके सामने मैं बताता हूँ। वो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, एक समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। देखिए आपके सामने समकोण त्रिभुज है, देखिए इसकी त्रिभुज के सामने आपको 3 भुजाएं दिखाई दे रही होंगी। पहली खड़ी भुजा, एक है आपकी क्षैतिज भुजा, ये तो है क्षैतिज खड़ी, और एक होती है आपकी कर्ण जो तिरछी भुजा होती है। और वो कर्ण जो भुजा है वो इन तीनों भुजाओं से बड़ी होती है, हमेशा उसका मान बड़ा होता है। देखिए आपके सामने ये जो भुजा है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं बच्चों? लंब। अब ये जो भुजा है इसको बोलते हैं साथियों आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और ये जो कोण के सामने वाली भुजा होती है, जो कोण के सामने वाली जो भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ये सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। ठीक है। अब आपके सामने इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, एक सूत्र है। देखिए वो सूत्र क्या है? वो सूत्र ये है कि कर्ण स्क्वायर बराबर ब्रैकेट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। आपके सामने ये सूत्र है एक। इससे ये दूरी पर आधारित जो प्रश्न होगा वो सॉल्व होगा। अब साथियों देखिए आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, दूरी पर आधारित। अब ये सारे टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन सा टाइप किस प्रकार बनता है। और अब चलते हैं अपन कि इस टाइप के किस प्रकार क्वेश्चंस बनते हैं। अब इन टाइप्स के क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। कि प्रश्न कशिश पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलती है। देखिए कशिश को ये प्रारंभिक बिंदु है, उद्गम स्थल, यहाँ से 8 किलोमीटर चलाना है। ऐसे 8 किलोमीटर चला यहाँ तक, उसके बाद में क्या कहता है प्रश्न? और फिर बाएं मुड़कर। अब देखिए जब वो पूर्व दिशा में चल रही है तो उसका बायां ऊपर होगा दोस्तों। देखिए ऊपर, बायां ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, तो बायां इधर होगा। 6 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 6 किलोमीटर। अब कशिश यहाँ पहुँच गई है उत्तर दिशा की ओर, 6 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है? प्रश्न पहला, कशिश का चेहरा अब किस दिशा में है? देखिए आपको पता है ये प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ से वो पहले पूर्व में चली, पूर्व के बाद वो बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ने के बाद इधर चली और यहाँ पहुँच गई। तो अब कशिश का चेहरा जो तीर लग रहा है इधर उत्तर दिशा में, किधर है? उत्तर दिशा की ओर है कशिश का चेहरा। तो पहले का आंसर क्या हुआ? उत्तर। आपके सामने उत्तर दिशा, उत्तर दिशा की ओर उसका चेहरा है। देखिए अब अगला प्रश्न हल करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु से तय की गई दूरी। अब देखिए बच्चों उसकी प्रारंभिक बिंदु से कुल वास्तविक तय की गई दूरी पूछ रहा है। देखिए कशिश उद्गम स्थल से चली 8 किलोमीटर पूर्व में, यहाँ पहुँच गई, तो उसके द्वारा 8 किलोमीटर तो अब तक चली है वो यहाँ तक, प्लस 6 किलोमीटर यहाँ पर चली है बाएं मुड़कर, तो 6 किलोमीटर चला दो। कंप्लीट टोटल कितना चलाई है? 8 6 14 किलोमीटर। देखिए बच्चों 14 किलोमीटर, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा 14 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है? अब देखिए आपके सामने प्रश्न ने पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु ये रहा और वो कशिश यहाँ पर है, तो उसका चेहरा
वो किस दिशा में है। देखिए ये हो गई आपके सामने उत्तर दिशा और ये थी आपके सामने पूर्व दिशा। तो देखिए पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच की दिशा जो हो गई वो हो गई ये जो दिशा है आपके सामने उत्तर पूर्व दिशा। तो इस प्रश्न का आंसर रहा आपके सामने उत्तर प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रारंभिक बिंदु से कशिश की सीधी दूरी होगी। देखिए आपके सामने ये प्रारंभिक बिंदु है और यहाँ कशिश है, तो ये सीधी दूरी यानी कि कर्ण भुजा आपसे पूछी है। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार है आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस लंब है आपके पास 6 का स्क्वायर। देखिए 64 प्लस 36 कितना हुआ बच्चों 100। कर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पर रूट लगाएंगे और रूट 100, इसका मतलब कर्ण का मान सीधी दूरी होगी 10 किलोमीटर। कितनी होगी 10 किलोमीटर। आपके सामने ये क्वेश्चन पूर्ण तरीके से सॉल्व हो चुका है। ओके बच्चों, ये हो जाएगी 10 किलोमीटर। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी से संबंधित और प्रश्न हल करते हैं। अब इसी के साथ इस वीडियो का अपन करते हैं समापन और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ ऐसे ही इसी चैप्टर से संबंधित कुछ और नए प्रश्न लेकर के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।